कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का बेन दिखाया जाता है जो स्कूल में बहुत डल होता है। सब बच्चे इसका मजाक बनाते हैं। पढ़ाई में बहुत कमज़ोर और हर टेस्ट में सिंगल डिजिट लाता है। बेन अपनी माँ से बोलता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, हर कोई मेरा मजाक बनाता है। इसकी माँ उसे सपोर्ट करती और बोलती है, तुम बहुत जीनियस हो। स्कूल में हर बार की तरह बच्चे इसका मजाक बनाते हैं, जिससे बेन तंग आकर एक लड़के को जोर से मुक्का मारता है। इस पर प्रिंसिपल इसकी अम्मी को बुलाता है और इसकी प्रोग्रेस के बारे में बताता है कि बेन हर सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाता। बेन का मजाक फिर भी बनता है। अब तो इसका कॉन्फिडेंस और लूज हो जाता है। अम्मी से बोलता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। बेन की अम्मी उसे हौसला देती है। बेन कोशिश करके पढ़ाई करता और हर सब्जेक्ट में इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करता। बहुत मेहनत के बाद अब इसकी प्रोग्रेस कुछ अच्छी हो गई थी। चर्च में एक आदमी डॉक्टर के बारे में मोटिवेशन स्पीच देता है। बेन इमेजिन करता है कि वो एक डॉक्टर है। अब इसका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में होता है। घर आकर माँ से डॉक्टर बनने का बोलता है। माँ खुश तो थी, लेकिन बेन बहुत ज़्यादा टीवी देखता और घर के हालात ठीक नहीं। इन सब से तंग आकर बेन की माँ एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती और बताती, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की, मेरे 2 बेटे हैं, मैं सिंगल मॉम हूँ, सफाई का काम करती हूँ। मैं ये सच हमेशा अपने बच्चों से छुपाती हूँ ताकि वो टेंशन ना लें। मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। इस पर साइकियाट्रिस्ट बोलता है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। बच्चों को बताती है, मैं एक ट्रिप पर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, ज़्यादा टीवी नहीं देखना। घर में एक बूढ़ी औरत को रखती है। स्कूल में बेन टेस्ट में 25 में से 25 नंबर लाता, जिस पर टीचर भी बेन की तारीफें करती। घर आता, माँ को गले लगकर अपना टेस्ट दिखाता। खुशकिस्मत से बेन की माँ को एक अच्छी जगह जॉब मिली, जिसमें एक बड़ी लाइब्रेरी होती। घर आकर बच्चों से बोलती है, तुम्हें एक हफ्ते में कम से कम 2 बुक पढ़नी चाहिए। अपना होमवर्क पूरा करने के बाद टीवी देखोगे। बच्चे मान जाते हैं। अब वो बच्चे लाइब्रेरी जाकर बुक्स पढ़ते, अपना होमवर्क पूरा करते और टीवी पर एजुकेशन चैनल देखते। ये सबसे बेन में बहुत इम्प्रूवमेंट होती। स्कूल में टीचर एक रॉक के बारे में पूछती, कोई बच्चा जवाब नहीं देता। बेन इसके बारे में पूरा बताता है। ये टीचर ये सुनकर हैरान होती और क्लास के बाद इससे बातचीत करती। फिर बेन को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता। प्रिंसिपल आकर बोलता, बेन तो बहुत गरीब घर से है, जिसका बाप भी नहीं है। ये अवार्ड तो किसी गोरे बच्चे को मिलना चाहिए। ये बातें बेन और इसकी माँ के दिल में लगती है। इसके बाद इसकी माँ बेन को इस स्कूल से छुड़वाकर किसी दूसरे स्कूल में डालती, जहाँ सब बच्चे ब्लैक होते हैं। लेकिन इस स्कूल में भी बेन का मजाक बनता, क्योंकि इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत पुराना होता। घर आकर माँ से नए कपड़े लेने की फरमाइश करता। माँ के पास पैसे नहीं होते। बोलती, तुम अंदर से अच्छे हो, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहस होती दोनों में। बेन दूसरे लड़कों से दोस्ती करता जो बहुत बुरे होते। एक लड़का बेन को चाकू देता, जिससे बेन चाकू लड़के को मारता, लेकिन चाकू टूट जाता, कोई नुकसान नहीं होता। ये सब देखकर बेन डर जाता और फौरन वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता। कुछ दिनों के बाद बेन को यूनी के लिए स्कॉलरशिप मिलती। यूनी में एक लड़की कैंडी, जो इसकी जीएफ बन जाती। बेन को पढ़ाई में बहुत सपोर्ट करती, लेकिन कैंडी उसे सपोर्ट करती थी। सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हार्ड होता है वो, लेकिन बेन हार नहीं मानता, मेहनत करता। टीचर उसे एक्स्ट्रा क्लास भी देते। बहुत सख्त मेहनत के बाद वो न्यूरो सर्जन बन जाता है। फिर एक बड़े से हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई करता। वहाँ सिर्फ 2 ही वैकेंसी होती। इंटरव्यू में ऑनर इससे बहुत इम्प्रेस होता और जॉब देता। हॉस्पिटल में बेन की परफॉर्मेंस और एटीट्यूड से सब लोग इम्प्रेस होते और बड़े बड़े टास्क करने से बेन पीछे नहीं हटता। लेकिन वहाँ कुछ डॉक्टर इसकी कामयाबी से बहुत जेलस होते। फिर एक सीरियस पेशेंट आता। बेन बहुत मुश्किलों से इसके ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाता है, जिससे सब खुश होते। फिर एक लड़की सीरियस कंडीशन से हॉस्पिटल में एडमिट होती, जिसको दिल के दौरे पड़ते। कोई डॉक्टर इसका केस नहीं लेता और बोलता, ये बच्ची तो पागल है। बेन के सामने ये केस आता। बेन इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी करता, क्योंकि ये सर्जरी फेल हो गई तो बेन का करियर पूरा तबाह हो जाएगा और इसका मेडिकल लाइसेंस भी नहीं मिलेगा वापस।
बेन अपनी पूरी टीम के साथ बहुत बारीकी से सर्जरी करता। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद सब बहुत टेंशन में होते, लेकिन बच्ची अपनी आंखें खोलती। ये देखकर इसके वालिदैन बहुत खुश होते और बेन को अपनी पहली कामयाबी मिल चुकी थी। इस पर बेन का इंटरव्यू भी होता और बच्ची की जान बच जाती। बेन की जीएफ कैंडी की डिलीवरी होती। बेन की माँ इसके साथ होती, लेकिन बेन का काम के लिए जर्मनी जाना होता, क्योंकि एक ट्विंस बच्चे पैदा होते जिनका सर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बेन अपनी जीएफ को इस कंडीशन में छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन चला जाता है। बच्चों के पेरेंट्स से मिलता, इन्हें हौसला देता, तसल्ली देता। ये केस मेडिकल में पहली दफ़ा था। बेन हर चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टडी करता और अपने डॉक्टर्स की टीम बनाता और 2 मिशन रखता। अगर कोई ख़राब हो तो दूसरी का इस्तेमाल करे। सर्जरी शुरू होते ही दिल और सीने से बहुत ज़्यादा खून निकलता। मुसलसल 24 घंटों की मेहनत के बाद यह सर्जरी आखिरकार सक्सेसफुल हो जाती, जो कि मेडिकल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ। इस पर बेन को अवार्ड भी मिलता और ये कहानी फिर यहीं पर ख़त्म हो जाती है।